नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम कक्षा छठी के पाठ 3 को पढ़ने वाले हैं। पाठ 3 का नाम है नादान दोस्त। जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा कि नादान दोस्त यानी जो बहुत ही बच्चे भोले भाले होते हैं, हम उनको नादान कहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर या इस पाठ के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि नादान दोस्त कैसे होते हैं, उनके क्या क्या गुण हैं, वो किस तरह हमारे आसपास रहते हैं, वो क्या क्या हमारे लिए करते हैं, वो सब चीज़ें हम देखते हैं, या वो प्रकृति में अपना किस तरह से योगदान देते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। मतलब एक बच्चे हैं बच्चा है जिसका नाम है केशव और उसकी बहन है श्यामा। दोनों ही बच्चे अपने घर के पास कार्निश के पास एक चिड़िया ने घोंसला बनाया है, उस पर अंडे उसने दिए हैं चिड़िया ने। उसको देखने में दोनों बच्चों को इतना आनंद आता है कि वो किसी भी चीज़ की उन्हें सुध ना रहती जब तक उनकी माँ उनको आकर ना कहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे। ये सारे सवाल उन दोनों छोटे बच्चों के मन में आते थे। और भी बहुत से सवाल हैं जिनको हम देखते हैं। बच्चे के पैर कैसे निकलेंगे, घोंसले कैसे होंगे, ये सारे सवाल उनके मन में आते थे। एक छोटा बच्चा जिसको नहीं पता कि किस तरह अंडे फूटते हैं या कितने दिन में उनके हाथ पैर बाहर आने लग जाते हैं, वो उसके मन में ये सारे सवाल आना स्वाभाविक है। वैसे ही इन दोनों के मन में भी एकदम सेम, जैसे एक छोटे बच्चे के मन में जिस प्रकार के सवाल उठते हैं, वैसे ही इन दोनों के मन में भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। पर इन दोनों के मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं, उसका जवाब देने वाला इनके पास कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। मतलब इनकी जो मम्मी थी या जो उनकी माँ थी, वो दिन भर कामों में ही, घर के कामों में लगी रह जाती थी, और उनके जो बाबूजी थे यानी जो उनके पापा या पिताजी थे, वो पढ़ने लिखने में ही ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते थे। तो उन दोनों के सवालों का जवाब देने का किसी के पास समय ही नहीं था। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। अब दो भाई बहन हैं तो दोनों आपस में स्वाभाविक है कि बात करेंगे, और जो सवाल या जवाब जो उनके मन में होता था वो एक दूसरे को देकर वो दोनों तसल्ली कर लेते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुरफुर से उड़ जाएंगे। ऐसा एक छोटी बच्ची है श्यामा, वो पूछती कि भैया क्या ये बच्चे निकल के फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसा गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा फिर पूछती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। फिर केशव बहुत आराम से जवाब देता है। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठे थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आएंगे। बच्चे के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। जैसे ही बच्चे अगर बड़े हो जाएंगे तो उनके मन में ये सवाल उठता है कि अगर बच्चे बाहर आ जाएंगे अंडे से तो वो खाएंगे क्या, या चारा उनका क्या होगा। ये उन दोनों के मन में सवाल सबसे बड़ा उस टाइम उत्पन्न हो रहा था, जिसको वो दोनों बच्चों समझ नहीं पा रहे थे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। ये छोटे मन का भाव है कि वो सोच रहे हैं कि बेचारी अकेली चिड़िया इतने सारे बच्चों का किस तरह से उनका भरण पोषण करेगी, वो मर तो नहीं जाएंगे अगर उनको खाना नहीं मिलेगा। ये सारे सवाल दोनों बच्चों के मन में उभर रहे हैं। इस मुसीबत का
इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। मतलब इन्होंने ये सोचा कि अगर ऐसा हो जाता है, फिर दोनों को घबराहट हुई कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। दोनों ने फैसला किया कि कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। फिर दोनों ने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख देते हैं। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारा के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। फिर वो बोली कि अब अगर हम दाना रख देंगे तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा चिड़िया को दाना के लिए या उसकी तलाश में। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी? फिर वो केशव भी उसके हाँ में हाँ भरता है कि हाँ और क्या, फिर क्यों जाएंगी बाहर। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? अब उनके मन में एक और सवाल आया, क्योंकि वो अपनी ही तरह बच्चों को सोच रहे थे कि जैसे हमें धूप लगती है वैसे क्या पता इन बच्चों को भी धूप लगे, तो इनको क्या धूप नहीं लगती होगी? ऐसा श्यामा ने पूछा। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था और केशव ने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। फिर बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। अब उसने बताया कि हाँ शायद लगती होगी, पर और प्यास भी उन्हें लगती होगी गर्मी के कारण, और कुछ छाया न होने के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी, धूप और प्यास, ये सारी चीज़ें वे महसूस करती होंगी। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। फिर उन्होंने सोचा कि अब एक कपड़े की छत बना देते हैं। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। अब दोनों ने फैसला किया खुद ही आपस में मिलकर, और पानी का एक छोटा सा बर्तन और चावल सब कुछ रखने का उन्होंने फैसला कर लिया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? अब उनके मन में एक और सवाल आ गया। उन्होंने पहले दाना पानी का तो इंतज़ाम कर लिया, पर अब उन्होंने चांदनी टांगनी थी, अब वो कैसे टंगेगी, उसके बारे में वे दोनों सोच रहे हैं। केशव बड़ी देर तक इस उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। और फिर उसने बहुत दिमाग लगा के, छोटे बच्चे ने एक उसका इलाज निकाल ही दिया कि एक छोटा सा कूड़ा फेंकने वाला उनकी कोई टोकरी होगी, उसको मांगता है और उसे को श्यामा से कहता है कि अम्मा जी को बिना दिखाए लाना, उनसे छुपाकर। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से तो धूप ना जाएगी। फिर वो कहती है कि अगर मैं उसे लेके आई तो वो बीच से टूटी हुई है, उसमें से तो धूप जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। पहले कहता है कि तू टोकरी तो लेके आ, तभी तो उसका जो भी टूटा हुआ है या कुछ भी जोड़ने का काम है वो तभी तो कर पाएगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसे सुराग में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख, ऐसे ही घोंसला पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। अब उसने अपना पूरा दिमाग लगा लिया, टोकरी के अंदर कागज लगा के उसमें ठूस के उसको एक अच्छा सा शेप दे दिया, उसको अच्छा सा एक घोंसले का आकार बना दिया उसने। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितना चालाक है। अब छोटी सी है, छोटा बच्चा है श्यामा, तो वो सोच रही है कि भैया तो बहुत समझदार है, उसने इसका भी कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लिया। भाग 2 हम अगली कक्षा में करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें। कुछ भी हो, जो भी कुछ ना समझ आया हो, उसको आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।